उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया आदेश दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा कि 17 नगर निगमों को चिन्हित करके सब में एक युद्ध स्तर पे पुलिस के लोग और नगर निगम के अधिकारी मिलकर एक सर्च अभियान चलाएं और उन झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले लोग जो रह रहे हैं उनका पता लगाएं कि उनमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं जो गैर कानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं या अन्य किसी गतिविधि में लिप्त हैं। तो उनका पता लगाया जाए, इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं और ये काम हो रहा है। और जब ये पता लग जाए तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, ऐसा कुछ कहा गया है। शायद ये बात भी सच है कि गोरखपुर में पहला डिटेंशन सेंटर बन भी गया है और अन्य अन्य जिलों में भी बनेगा। अब ये जब घटना हो रही है और जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो कुछ चीजें विपक्ष इस बात का मुद्दा उठा रहा है कि अखिलेश यादव का बयान पार्लियामेंट में दिया गया कि ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया है और एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि ये महज एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कराता है और ये जो बाहर से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, फिर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो इनको अलग करना बहुत जरूरी है। अगर अलग नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा सेंटर बना के, क्योंकि लोगों को लगता है डिटेंशन सेंटर मतलब जेल। वो एक जेल नहीं होती, बस उन्हें चिन्हित करके अलग रखा जाता ताकि आगे की कागजी कार्रवाई अच्छे से हो सके, ना कि ये फिर इनको खुला छोड़ दिया जाए, किसी और राज्य में चले जाएं, कहीं और भाग के चले जाएं, कहीं छुप जाएं, क्योंकि ये जल्दी पकड़ में नहीं आते। नॉर्मल यहाँ के लोग जैसे ही दिखते हैं और ऐसी बस्तियों में ही रहना पसंद करते हैं जहां पे वो भीड़ हो। और अमूमन ये देखा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप जब ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करें, अपने यहाँ काम वाला रखें, तो ये चीज ध्यान दें कि कहीं वो रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं, उसके सारे कागज सही हैं या नहीं है। तो ये बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्यादा बोलते नहीं है, अपनी भाषा को, अपनी जबान को पता चल गया तो उनका राज खुल जाएगा कि वो किस जगह से आए हैं, तो जल्दी से उनकी कंप्लेन भी हो सकती है। तो ये जानते हुए भी कि ये आए हैं, कई लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा है, उसी की जांच हो रही है। अब जो विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया हो रही है, महज एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से देखा जाएगा तो विपक्ष का जो वोट बैंक है, विपक्ष को लग रहा है कि उस पे ये बहुत घातक प्रहार है, क्योंकि इसमें ज्यादातर या अधिकतर आबादी सिर्फ मुसलमानों की है और अगर उन्हें पकड़ के यहाँ से हटा दिया जाए तो उनका एक वोट बैंक घटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीते दिनों की खबर है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से, अभी आपको आगे चल के भी बताएंगे एसआईआर की प्रक्रिया में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एसआईआर के माध्यम से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो ये वोट कटना प्लस ये डिटेंशन वाली प्रक्रिया का होना, ये विपक्ष को काफी हद तक डरा रहा है कि एक तो वैसे भी बिहार चुनाव में विपक्ष हार चुका है, इंडिया गठबंधन हार चुका है, और अब अगर ये प्रक्रिया यहाँ होती है तो पहले से जो झटका लगा है वो, और हमारा जो वोट है MY फैक्टर में से जो M फैक्टर है वो कटता हुआ नजर आ जाएगा। और विपक्ष अगर M यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं बोलेगा तो कहीं पिछड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए अखिलेश यादव इसमें और मुखर नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया क्यों होती है, क्यों की जा रही है? कि जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनका वोट डबल है, जो लोग मर चुके हैं लेकिन उनका वोट चल रहा है, तो वोट की डबल काउंटिंग ना हो सके, इसको एक तरीके का एक रिवीजन है। एसआईआर में आर का मतलब रिवीजन है, तो ये होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको एनआरसी से देखा भी जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इन सारे मुद्दों को किस तरीके से सरकार लेती है, क्या विपक्ष आगे बोलता है और क्या इस पे कार्रवाई होती है, कितने लोग चिन्हित होते हैं, कितने लोग डिटेंशन सेंटर में वाकई भेजे जाते हैं और कितने लोग आगे डिपोर्ट किए जाते हैं। लखनऊ से कैमरामैन शहनवाज खान के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।